सेल्स में या इस जगह जाना है और इसका प्रयोग उस जगह का होगा। हम शिक्षक के रूप में, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में किस तरह से मानव संसाधन के रूप में तैयार हो रहे हैं। मल्टीनेशनल में काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि हम मानव संसाधन को इस तरह से तैयार करेंगे और ये मानव संसाधन की वहाँ खपत होगी। और इसके लिए जब हमको तैयार करना है तो वो टेक्निक्स अपनाई जाएगी जिसपे हम लोग अभी डिस्कशन करना है। लेकिन जब आप मानव निर्माण करेंगे तो वो मानव निर्माण आपके मानव संसाधन से ऊपर की चीज है। वहाँ आप वैल्यूज की जब बात करेंगे, संस्कार की बात करेंगे, तो कम से कम वो लिमिटेशंस नहीं आनी चाहिए जो हमको आपके दैनिक जीवन में आता है और जिनके कारण हम, आप जो कहते हैं किसी न किसी को कोई ग्रीवेंसेस, किसी न किसी को कोई इशू या कोई कष्ट है, वो इसीलिए आता है कि हम मानव संसाधन हो जाते हैं और फिर मानव संसाधन की तरह बिहेव भी करने लगते हैं। हमको उस मानव संसाधन में जो कमियां रह गई हैं किसी स्टेज पे, चाहे वो बच्चे की स्टेज पे, चाहे एडोलेसेंस की स्टेज पे, चाहे एक सीनियर सिटीजन के रूप में, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में या बहुत एल्डरली पर्सन के रूप में, तो वो मानव संसाधन में जो इम्परफेक्शन सब रह गए हैं, अब वो साइड अगर सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट चाहता है, वो एक ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहता है, वो एक मोरालिटी का ज्ञान उसमें चाहता है और वो संस्कारगत जीवन जीना चाहता है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, शायद ये करने की जरूरत है। हमको उस पार्क की तरह होना पड़ेगा। जैसे पार्क है, पार्क कभी आपसे नहीं कहने जाता कि शुद्ध हवा के लिए और अपने हेल्थ के लिए आप मेरे पास आइए। अपने आप ही ढूंढते हैं भैया इस शहर में कहाँ वॉकिंग प्लेस है जहाँ हम जा सकें, शुद्ध हवा पा सकें, अच्छी सांस ले सकें, घुटन से दूर हो सके। वो पार्क आदमी अपने आप ढूंढ लेता है, या वो जंगल या वन अपने आप ढूंढ लेता। एक वर्ड्सवर्थ हुई है अंग्रेजी में पोएट, उनकी दो लाइन मैं कोट कर रहा हूँ, बड़ी सरल है। उन्होंने कहा कि वन इम्पल्स फ्रॉम बर्नड वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन देन मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। कि बसंत ऋतु का एक जंगल खिला हरा भरा मनुष्यता के बारे में ज्यादा सिखा सकता बजाय देन ऑल द सेजेस कैन। सेज माने ऋषि मुनि और टीचर है जो जितने हैं, वो जितना मनुष्यता के विषय में सिखा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको प्रकृति सिखा सकती है। प्रकृति की अगर साथ रही है तो वो प्रकृति सिखा सकती है। दिक्कत ये है, एक सेकेंड आप मुझे बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि ये हम अपनी बात जब तक नहीं कह पाएंगे तब तक हम ऑब्जेक्टिव पर रहेंगे। उसके बाद तो आप सभी लोगों का बच्चा पैदा होता है, बच्चा जिस दिन से पैदा होता है, साइकोलॉजिस्ट और दार्शनिक सभी हमारे अगल बगल बैठे हैं, उस दिन से वो उसके तीनों विकास होने लगते हैं। वो उसको भूख लगती है, फिजिकल नीड्स को पूरा करने